In this video, we will be discussing about the polysaccharide. In the previous videos, we talked about the monosaccharide, disaccharide, or oligosaccharide. So, polysaccharides, as the name indicate, poly mean many, and saccharide mean sugar. ठीक है. So, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें more than 10 monomers होते हैं. More than 10 monomers. ठीक है. ये मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं और एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं. एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन. ठीक है. और ये सारे जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. सो पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से बहुत ज़्यादा जो है क्या बनते हैं, मोनोमर्स बन जाते हैं, या ढेर सारे मोनोमर्स जो है मोर देन 10 वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं. अब पॉलीसैकेराइड्स जो है ये दो तरह के होते हैं. पॉलीसैकेराइड्स दिस आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज होमोपॉलीसैकेराइड. ठीक है. वन इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड द अदर वन इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. So homopolysaccharides are those polysaccharides which composed of single or same monomer. ये जो same monomer होता है ये repeatedly occurring in the same polysaccharide. जो same chain होता है, for example यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड सो ऑन. तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं. और एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसमें डिफरेंट मोनोमर्स हो. ठीक है. वो क्या हो, डिफरेंट मोनोमर्स हो. सो these are the carbohydrates, the polysaccharides which have the same monomer, which are continuously occurring, which are repeating in the formation of the long polymer, which is they are known as homopolysaccharide. And heteropolysaccharides वो polysaccharides होते हैं जिसमें वो जो monomers है वो एक से ज़्यादा होते हैं, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं मैक्सिमम. सो वो क्या कर लेते हैं, रिपीटेडली एक दूसरे के बाद आकर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द चेन. ठीक है. और इसको क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द होमोपॉलीसैकेराइड्स. सो होमोपॉलीसैकेराइड्स में जो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं दे आर स्टार्च. ठीक है. ग्लाइकोजन एंड देन सेलुलोज एंड काइटिन. ठीक है. इसके अलावा अगार भी है. ठीक है. इनोलिन भी है वगैरह वगैरह. ठीक है. सो ये क्या है, दीज आर होमोपॉलीसैकेराइड्स. दीज आर होमोपॉलीसैकेराइड. वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. लेकिन इसके बाद जो पॉलीसैकेराइड्स हैं इसकी जो अनदर क्लासिफिकेशन है दैट इज आइदर दीज आर जो न्यूट्रिटिव होते हैं, न्यूट्रिटिव or digestive, or they are known as storage polysaccharides. ठीक है. इनका काम क्या है कि ये न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. स्टोरेज की वजह से हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो है ये स्टोर होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्च है और सेलुलोज. ये दोनों क्या है, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि ये डाइजेस्टिव होते हैं, मतलब जब इसको डाइजेस्ट किया जाता है तो दोबारा से ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं. या ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है कि बॉडी में एनर्जी जब ज़्यादा होती है, कंजम्पशन उसकी कम होती है और एनर्जी जो है वो ज़्यादा है तो दोबारा से इस फॉर्म में स्टोर होती है. सो दीज आर न्यूट्रिटिव, डाइजेस्टिव और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड. एंड द सेकंड वन इज, द सेकंड कैटेगरी इज दैट द पॉलीसैकेराइड विल बी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. ठीक है. जस्ट लाइक सेलुलोज. ठीक है. काइटिन और पेक्टिन. ये दोनों क्या है, वी थिंक क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. मतलब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं. प्लांट का बनाते हैं. ठीक है. फंजाई का बनाते हैं, या जो प्रोकैरियोट्स वगैरह होते हैं उसका क्या बनाते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर जो सेलुलर मोस्टली होता है वो बना लेते हैं. सो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स. नाउ पॉलीसैकेराइड जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है. ये क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. जस्ट लाइक ये तो पहले तो डिस्कस किए, अभी ये तीसरा जो है इसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है, बॉन्ड. ठीक है.
ये अल्फा है या बीटा है, अल्फा है या बीटा है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ कार्बन है आइदर दैट इज 1 4 दैट इज 1 4 1 2, ठीक है, 1 6 लिंकेज। ये भी क्या है, ये दिस इज also the classification based of the polysaccharide। लेकिन हम इसको मोस्टली क्या ले लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर होते हैं या जो डाइजेस्टिव होते हैं, और इसके साथ साथ ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज स्टार्च। लेट डिस्कस द स्टार्च, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च, ठीक है। सो स्टार्च इज स्टार्च, ठीक है। स्टार्च इट इज बेसिकली फाउंड इन द प्लांट्स, फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। ये जो है होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और इसमें अल्फा 1 4 लिंकेज होता है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड इसमें मौजूद होता है। इसके साथ साथ जो है अल्फा 1 6 भी होता है, ठीक है। सो these are the basic properties of the starch. Now starch basically present होता है in the two forms, one is amylose, ठीक है, and the other one is amylopectin. Amylose is the starch or the polysaccharide which is linear, ठीक है। ये क्या होता है, लीनियर होता है। इसमें ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये अनब्रांच्ड होता है, दिस इज अनब्रांच्ड, ठीक है, और लीनियर, दिस वन इज लीनियर। ये क्या हो सकता है, ऐसे ये शेप बना सकता है, लेकिन ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। ये बाकी क्या है, ये दूसरे के साथ जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है और दूसरे कोई बॉन्ड जो है ये नहीं बनाता। अमाइलोपेक्टिन जो है, अमाइलोपेक्टिन यहाँ इसमें अल्फा 1 4 लिंकेज मौजूद होता है, जो अमाइलोज होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1 4 के साथ साथ अल्फा 1 6 लिंकेज भी पाया जाता है, एंड दिस इज ब्रांच्ड, ठीक है, ये एक है, ठीक है। तो इससे ये ब्रांच बन सकता है, ये ब्रांच बन सकता है, ये भी क्या हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, दिस आर द ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट, द ब्रांच कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज पॉलीसेकेराइड। सो एक अमाइलोज है और दूसरा क्या है, अमाइलोपेक्टिन है। जो अमाइलोज होता है, अमाइलोज में 200 से लेकर 2000 तक मोनोमर्स हो सकते हैं अल्फा ग्लूकोज के, ठीक है। और यहाँ पर 2000 से अमाइलोपेक्टिन में 2000 से लेकर 20,000 तक क्या हो सकते हैं, ये मोनोमर्स हो सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है। सो द स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक द सुक्रोज, वो क्या है, वो 2 मोनोमर्स बना हुआ होता है, ठीक है। या दूसरे जो डाइसेक्राइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो मोनोमर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये किस चीज़ से बना है, अल्फा ग्लूकोज से बना है, अल्फा ग्लूकोज से बना है। सबसे पहले तो अल्फा के बारे में बात करते हैं। अल्फा जो पहले डिस्कस किया है कि अल्फा वो यूनिट होता है जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस वन विल बी अनदर यूनिट, ठीक है। दिस वन इज OH एंड H। यहाँ पर क्या है, OH है एंड दिस वन, दिस इज OH और H, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, द बॉन्ड विल फॉर्म दिस बिटवीन दिस OH एंड H, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे बन जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन रह गया है और इन दोनों के बीच ये बॉन्ड बनेगा। इस तरह से नेक्स्ट मोनोमर, नेक्स्ट मोनोमर, नेक्स्ट मोनोमर एंड नेक्स्ट मोनोमर एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज द अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 1। सो 1 और 4 के बीच मिलता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा 1 4 लिंकेज कहते हैं, ठीक है। नाउ जो this is the structure of the amylose, this is the structure of amylose starch, amylose, ठीक है। now amylopectin, amylopectin क्या है, this is branch structure, amylopectin is branch structure। और ये कैसे बनता है कि ये जो और इसमें amylopectin में the same structure है, लेकिन ये ब्रांच होता है, तो इसमें अल्फा
1,4 लिंकेज भी होता है, उसके साथ साथ अल्फा 1,6 लिंकेज भी होता है। फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यूएशन है। सो यहाँ पर ये जो 6 नंबर कार्बन होता है आउटसाइड पर, इसके साथ यहाँ पर एक जो दिस इज फॉर एग्जांपल कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये क्या है, कार्बन नंबर 6 है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, और इसको क्या कहते हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। सो दिस इज द अमाइलोपेक्टिन, दिस वन इज द अमाइलोपेक्टिन। क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहाँ पर भी एक जो ग्लूकोज मोनोमर है अटैच हो सकता है, और इस तरह से ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। लिहाजा इसको क्या कहते हैं, दिस इज अमाइलोपेक्टिन एंड दिस इज ब्रांच्ड वन, दिस इज ब्रांच्ड वन। सो जो ब्रांच्ड है उसमें अल्फा 1,4 है, और इसके साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और जो अमाइलोज है, अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज जो है वो ओनली मौजूद है। द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इज नोन एज ग्लाइकोजन। दिस वन इज ग्लाइकोजन। Glycogen is known as animal starch. This one is known as animal starch. ये एनिमल के बॉडी में पाए जाते हैं। This is exactly similar to the structure is exactly similar to the amylopectin, ठीक है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ब्रांचिंग किस तरह ज्यादा है, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज द हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। उसमें ब्रांचिंग, अमाइलोपेक्टिन में जो स्टार्च होता है उसमें ब्रांचिंग थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं दैट इज अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 यहाँ पर भी मौजूद है, जस्ट लाइक द अमाइलोपेक्टिन। सो ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, और ये एनिमल्स में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा, एनिमल में पाया जाता है। लिहाजा दिस इज the glycogen which is similar to the structure of the amylopectin which is starch, लेकिन इसमें जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अल्फा कंटेनिंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड इज सेलुलोज। सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज इज फाउंड इन द सेल वॉल। सेलुलोज ये क्या है, सेल वॉल में पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और ये यहाँ पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बीटा ग्लूकोज से बनते हैं, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। अब ये क्लियर है कि बीटा ग्लूकोज क्या है, बीटा ग्लूकोज इज बेसिकली द ग्लूकोज व्हिच हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द अपर साइड, ठीक है। यहाँ पर ये एक मोनोमर है, एंड दिस वन इज अदर मोनोमर। सिंपल आपके समझाने के लिए दिस इज OH, दिस इज H, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी फाउंड बिटवीन द 1,4 यहाँ पर ऐसे इनके बीच में क्या है, ये बनता है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनता है, बीटा 1,4 लिंकेज बनता है। और ये सेलुलोज भी क्या है, दिस इज आल्सो अ लीनियर स्ट्रक्चर, दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो है मैनी जो 200 300 400 एंड सो ऑन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ये मोनोमर जो है हो सकते हैं। सो दिस इज द सेलुलोज व्हिच इज अ पॉलीसेकेराइड एंड व्हिच इज होमोपॉलीसेकेराइड। इसमें कौन से बॉन्ड है, बीटा 1,4 लिंकेज है, कि दिस इज 4th नंबर बॉन्ड कार्बन एंड दिस इज कार्बन नंबर 1। सो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दिस इज नोन एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द नेक्स्ट वन व्हिच इज फाउंड इन द fungi that is known as chitin, that is known as chitin। chitin में chitin में क्या है, वहाँ पर भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे होगा कि यहाँ पर जो ग्लूकोज यूनिट होते हैं ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड, और यहाँ पर जो मोनोमर है दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये होता है इसमें जो ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ना कर रहा हूँ, दिस वन, ठीक है।
इसमें अगर आप देखें तो जो पहला वाला होता है, तो पहला वाला का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होता है कि ये दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। दिस इज मी लेबल इट 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट दिस इज द 1, ठीक है। ये यहाँ पर दिस वन इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट होते हैं कि जो ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं वो यहाँ पर जो पहला वाला होगा वो इस तरह होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे होगा, फिर वो इन्वर्ट होता है ऐसे होगा, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली इस तरह से अकरिंग होते हैं। और इसके साथ क्या है कि यहाँ पर जो ये है इसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। सो इसको क्या है कि यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर ये अटैच होता है, ठीक है, ये अटैच होगा यहाँ पर, इसके साथ ये अटैच होता है CH3, ठीक है, यहाँ पर ये अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर अल्फा 14 क्या है, बीटा 14 लिंकेज है, तो बीटा 14 लिंकेज में OH यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है OH है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये कैसे बनेगा, ये अगर ये इस तरह बन जाता है, ठीक है। सो इसके साथ जो नेक्स्ट बनेगा, जो नेक्स्ट मोनोमर है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक डाउनवर्ड होगा, एक अपवर्ड होगा, देन डाउनवर्ड देन अपवर्ड, देन डाउनवर्ड देन अपवर्ड। सो इस तरह से ये जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन या काइटिन उसको कहते हैं। इसके अलावा जो होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं उनमें से एगार है, इनुलिन है, ठीक है। ये जो है ये भी क्या है, दे आर आल्सो नोन एज होमोपॉलीसेकेराइड। जो इनुलिन है, इनुलिन दिस इज आल्सो होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगार है, अगार भी क्या है, दिस आर आल्सो होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये जो है गैलेक्टोज से बनते हैं, गैलेक्टोज से बने हुए होते हैं। और जो इनुलिन है ये फ्रुक्टोज से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये पॉलीमर बनाते हैं। और इसने भी क्या बनाया है, पॉलीमर बनाया है। तो इस तरह से ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक लीनियर चेन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इधर अगार और दिस इज इनुलिन। सो these are the different types of the homopolysaccharide which are given in the book as well. So पॉलीसेकेराइड वो सेकेराइड्स हैं, वो शुगर्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो मैनी मोर देन 10 मोनोमर्स पर जो है कंपोज्ड है, या उनके हाइड्रोलाइसिस से जो मोर देन 10 जो है सब यूनिट्स है वो बन जाते हैं। तो इसमें फिर होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं। तो होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च है, देन ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, इनुलिन है, एगार वगैरह वगैरह है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सो इंशाल्लाह